Assalamualaikum. Welcome to another video. It's me Nayab. The topic of today's lecture is physical state of matter. What is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. Then matter exists in three physical states: gas, liquid, and solid. The simplest form of matter is gaseous state. Then liquids are less common and most of the matter exists as a solid. Move toward the gases. Matter in a gaseous state doesn't have definite shape and volume. Therefore, gases occupy all the available spaces. Their intermolecular forces are very weak. Pressure is a significant property of a gas. मैटर जो है ना गैसियस स्टेट में उसकी ना डेफिनेट शेप होती है और ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसीलिए किसी भी हम कंटेनर में अगर गैस को फिल करते हैं तो वो पूरे कंटेनर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी गैस के मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक होती हैं, जिसकी वजह से इसके जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं ये आप मतलब फैल जाते हैं पूरे कंटेनर में, जो भी इनके पास अवेलेबल स्पेस होती है। और प्रेशर जो है वो गैसेस की ही सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है। देन लिक्विड, the liquid state has a stronger intermolecular forces, hence it has a definite volume but it doesn't have definite shape. अब लिक्विड स्टेट जो है उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस। इसी वजह से इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसको मतलब हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। लिक्विड्स की ये एक प्रॉपर्टी है कि ये वेपोरेट होते हैं और इनके जो वेपर्स होते हैं वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा हाउ लिक्विड बॉयल, तो आपने ये आंसर देना है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इट बॉइल्स। लिक्विड्स आर लेस मोबाइल देन गैसेस, देयरफॉर दे डिफ्यूज स्लोली। अब जो लिक्विड्स होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं आवारा फिरते रहते। मोबाइल का मतलब होता है फ्रीली मूव करना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो जो भी अवेलेबल स्पेसेस होती हैं वो सबको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड्स के पास ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसीलिए वो लेस मोबाइल होते हैं और वो डिफ्यूज भी स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। देन सॉलिड, the solid state has a definite volume and shape. अब सॉलिड स्टेट जो है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। हमने देखा था गैसेस की ना डेफिनेट वॉल्यूम था और ना ही डेफिनेट शेप। लिक्विड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो था लेकिन उसकी कोई शेप नहीं होती। लेकिन अब जो सॉलिड्स हैं इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होती है। दे आर रिजिड, ये मतलब हार्ड होते हैं, एंड डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस। They exist in amorphous or a crystalline form. अब solids की टू फॉर्म है, एक amorphous और एक crystalline. Amorphous mean shapeless और crystalline mean उनकी proper shape. हम अब गैसियस स्टेट को देख लेते हैं और फिर हम इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। Gases have similar physical properties. A few typical properties are discussed here. First of all, we discuss diffusion. Gases can diffuse very rapidly. गैसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं। अगर हम कमरे के एक कोने में अगर हम गैस के वॉल को ऑन कर देते हैं तो क्या होगा कि पूरे रूम के अंदर गैस फिल हो जाएगी। क्यों फिल हो जाएगी? क्योंकि उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, इसीलिए वो डिफ्यूज जल्दी हो जाती हैं। अब डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है, डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज spontaneous mixing up of a molecule by a random motion and collision to form a homogeneous mixture. Okay, gas movement of gas molecule from higher concentration to the area of lower concentration, इसको हम कहते हैं diffusion. Rate of diffusion depends upon molecular mass of a gas.
अब जो रेट है ना डिफ्यूजन का, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैसेस पे, कि जितना मॉलिक्यूलर मैस होगा गैस का, उस पर डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो लाइटर गैसेस होंगी वो डिफ्यूज जल्दी हो जाएंगी एज कम्पेयर टू हैवियर वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन गैस को देखते हैं तो वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक हैवियर गैस है और जो हाइड्रोजन है वो एक लाइटर गैस है। इसीलिए जो लाइटर गैस होती है वो डिफ्यूज जल्दी हो जाती है। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो 4 टाइम्स फास्टर होती है ऑक्सीजन से। तो ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। देन diffusion. Diffusion is a escaping of a gas molecule through a tiny hole into a space with lesser pressure. For example, when a tire gets punctured, air diffuses out. कि जैसे ही टायर पंचर होता है तो क्या होता है कि हमारे टायर के अंदर जितनी भी एयर होती है वो इफ्यूज आउट हो जाती है। जैसे कि एक उसके अंदर अगर हम पिन लगाएं टायर के अंदर, तो वहां से एक होल में से पूरी गैस बाहर निकालना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे एक छोटे से टाइनी होल की मदद से बाहर निकले एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। अब इफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? इफ्यूजन भी मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करता है। जो लाइटर गैसेस होंगी वो इफ्यूज फास्टर देन हैवियर वन। कि ये बात वही वाली डिफ्यूजन वाली आ गई है कि मतलब इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करते हैं। जो लाइटर गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज भी जल्दी होती हैं एज कम्पेयर टू हैवियर वन, और इफ्यूज भी जल्दी होती हैं एज कम्पेयर टू हैवियर वन। देन प्रेशर। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। अब ये कह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट में शो करते हैं। Hence, when molecule strikes with the wall of container or any surface, इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो किसी कंटेनर की सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, टकरा जाते हैं या फिर किसी और सरफेस से, तो वहां पे क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है। हमने पढ़ा था प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है गैस की। प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका जो है ना फार्मूला वो होता है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ मीन फोर्स, ए मीन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। फोर्स का होता है न्यूटन और जो एरिया है उसका होता है मीटर। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर। इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। और 1 पास्कल होता है 1 नैनोमीटर के, सॉरी 1 न्यूटन मीटर के। देन बैरोमीटर is used to measure atmospheric pressure एंड मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन अ लेबोरेटरी। अब इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर एमसीक्यू में आ जाता है। अब जो बैरोमीटर होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं? हम मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? लेबोरेटरीज में प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके, दैट्स इट। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।